बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ टिक्का पिज़्ज़ा। तो चलें शुरू करते हैं टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी, ये है चीनी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब है। और ये ईस्ट है, ये भी 1 टेबलस्पून के करीब है। ये आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाएगी, किसी भी जनरल स्टोर से। और ये ऑयल है 2 टेबलस्पून। और ये है मिल्क पाउडर, ये है 2 टेबलस्पून। ये एक अंडा है जिसे मैं आधा डालूँगी। और ये है 1 चुटकी नमक। और ये है थोड़ा सा गर्म पानी, तकरीबन आधा कप। और इसके अंदर में ये चीनी जो पिसी हुई है ये भी इसमें डाल दूँगी। और ईस्ट भी इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक है 1 चुटकी, ये भी मैंने डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रखूँगी। ये देखिए ये मिक्स हो गया। ये मैदा है तकरीबन 200 ग्राम। ये इस प्याली से मैंने इसे नापा है मैंने। ये 200 ग्राम के करीब है मैदा। इसमें मैं डालूँगी मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून जो था, 2 टेबलस्पून ऑयल ये भी डाल दूँगी। और ये अंडा है जिसे मैंने आधा डालना है, आधा डालूँगी इसमें। ये मैंने फेंट के रखा हुआ था। और ये जो ईस्ट थी हमारी 15 मिनट से भीगी हुई, ये देखें अच्छी तरह से ये भीग गई है, देखें फूल गई है ये। और ये भी इसी तरह से इसमें मैं डालूँगी, इसको चमचे से मिक्स करूँगी। हाथ से मिक्स करने से हाथ ख़राब होने लगते हैं, चिपकने लगता है। तो आप बेहतर है कि चमचे से पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारा मैंने ईस्ट वाला जो पानी था वो सारा डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह से चमचे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसे हाथ से इसको गूंद लूँगी, इसी तरह जैसे हम आटा गूंदते हैं। बहुत सख्त नहीं गूंदना है, नरम ही इसको गूंदना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। ये एक बर्तन लेना है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर 2 घंटे के लिए इसको मैं एयर टाइट डब्बे में कर किसी भी कबर्ड वगैरह में रख दूँगी या किसी गर्म जगह पर रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको ढक्कन से अच्छी तरह से एयर टाइट ढक दिया है और इसको मैं रख दूँगी ताकि ये राइस हो जाए। और ये देखें ये मैंने चिकन की ली हुई हैं बोटियाँ, लंबे लंबे उसमें काटी हुई हैं। ये आप कह रहे होंगे इतनी सी हैं, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। और ये मेरे पास और भी हैं, इसमें मसाला सब लगा हुआ है। ये थोड़ी सी इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मेरे पास पहले से लगा हुआ था। तो इसमें मैं जो जो मसाले डाल रही हूँ वही उसमें भी डले हुए हैं। इसमें देखें 1 चुटकी के करीब मैंने नमक डाला है और 1 चुटकी के करीब कुटी हुई मिर्च। और ये काली मिर्च है, ये भी 1 चुटकी के करीब। और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चुटकी। ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स है ये। और ये थोड़ा सा दही है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह किया है। मेरे पास टिक्के का मसाला लगे हुए चिकन रखा हुआ था और आज इरादा हुआ कि क्यों ना हम आज टिक्का पिज़्ज़ा बनाएं। और ये है 1 चुटकी के करीब टिक्का मसाला, इसे भी डालकर मिक्स कर दूंगी। इससे जायका टेस्ट अच्छा बन जाएगा इसका। और इसमें डालूंगी अब थोड़ा सा फूड कलर जो हम बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं। ये देखें मैंने 1 चुटकी के करीब लिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और जो मेरे पास मसाला लगी हुई बोटियां और रखी हुई हैं वो भी मैं इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। वैसे तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना पड़ता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं इसको साथ साथ ही बना लूँगी। मैंने एक पैन में ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, इसे मिक्स कर उसमें डालूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपका प्यार भी है, इससे हमें पता चलता है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है पैन में। और ये जो हमारी बोटियाँ थी मसाला लगी हुई ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूँगी
ताकि ये अपने ही पानी में गल जाएं। अब ये इसको मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। ये अपने ही पानी में गल जाएगा। इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ढक्कन ढक कर। अब ये देखें पक रहा है ये मैंने इसको देखा है 10 मिनट के बाद। इसको और पकाऊंगी अभी। और ये हमारा टिक्का बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें कोयले का धुआं भी दे सकती हैं। और ये अब मैं बना रही हूँ झटपट पिज़्ज़ा सॉस। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनेगा। इसमें मैं ये केचप है 2 टेबलस्पून, और इसमें मैंने 1 चुटकी डाली है काली मिर्च, और ये 1 चुटकी है कुटी हुई मिर्च, और 1 चुटकी के करीब ज़ीरा पाउडर है। ये 1 चुटकी है धनिया पाउडर, और ये है ऑरिगानो। ये तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने डाला है। ये सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसा ही बनता है। ये हमने कोई ऐसा नहीं कि घर में बना रहे हैं तो इसमें टेस्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट का बनता है और बिल्कुल जल्दी से बन जाता है। ये है पिज़्ज़ा ट्रे, जिसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको मैं ग्रीस कर दूंगी। ये मैंने ऑयल सब तरफ लगा दिया है। ऑयल लगाने का मकसद ये होता है ताकि हमारा पिज़्ज़ा बआसानी निकल आए। और इस पर थोड़ी सी मैदे की डस्ट करूँगी। ये देखें हर तरफ ऐसे मैदा लगाकर इस पर थोड़ी सी डस्ट हो जाएगी मैदे की। और ये जो हमने पिज़्ज़ा डो बना के रखी थी, तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा हो गया है, और ये अच्छी तरह से राइस हो गई है। मेरे पास टाइम कम है, अगर आप चाहें तो इसको 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और अब इसमें देखें ये जितने भी बबल बने हुए होते हैं, जो इसमें हवा भर जाती है, इसको मैंने दबा दबा के ऐसे पंच कर करके इसको ख़त्म करना है। मैंने थोड़ी सी मैदे की डस्ट इस पर की हुई है। मैदे की डस्ट कर करके मैंने इसे अच्छी तरह से ऐसे दबा दबा कर एक पेड़ा सा बना लेना है, ताकि इसकी एयर निकल जाए और इसके सारे बबल ख़त्म हो जाएं। ये देखें ये मैंने पेड़ा बना लिया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब ये देखें मैंने इसको पिज़्ज़ा ट्रे में इसको रखा है और हाथों ही की मदद से बीच में से दबा दबा के किनारे की तरफ इसको ला रही हूँ, और किनारे से इसकी इसी तरह से सेटिंग कर लूँगी। मैंने इसको बेलन से बिल्कुल नहीं बेला है, क्योंकि हमारी डो बहुत नरम और अच्छी बनी है। ये देखें इसको मैंने अब करना है एक फॉर्क की मदद से कट लगाने हैं। ये कट लगाने का मकसद ये है कि हमारा पिज़्ज़ा जो बीच में से है वो फूले ना और अच्छी तरह से बेक हो जाए। और ये जो हमने झटपट बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस, वो इस पे मैं सबसे पहले लगाऊंगी। सब तरफ अच्छी तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। ये पिज़्ज़ा सॉस इतनी जायके वाली बनती है कि आप बाज़ार से इसका ज़रूर बाज़ार वाली और इसको दोनों को टेस्ट करेंगे तो इसका जायका ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये हैं कुछ सब्ज़ियाँ जो मैं पिज़्ज़ा में डालूँगी। ये हैं ऑलिव्स, प्याज है, शिमला मिर्च और गाजर। ये सब मैंने लंबाई में कटी हुई रखी है, काट के रखी है। और ये हैं चीज़, मोज़रेला और चटर चीज़ है। ये मैं पहले इस पे लगाऊंगी, अच्छी तरह से इस पे डाल लूँगी दोनों चीज़, चटर भी और मोज़रेला भी। उसके बाद इस पे लगाऊंगी जो हमने टिक्का बना के रखा हुआ था, ये मैं सब इस पे लगा दूंगी, टिक्के की जो बोटियाँ थी। उसके बाद शिमला मिर्च से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। मेरे बच्चों को तो शिमला मिर्च बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा ही लगाऊंगी। और उसके बाद गाजर है, ये मैंने लंबाई में काटी हुई थी, ये भी लगा दूंगी। थोड़ी सी प्याज है लंबी कटी हुई। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप सब्ज़ियाँ जो भी लगाना चाहें लगा सकती हैं, टमाटर वगैरह जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद ये देखें ऑलिव्स हैं, चाहे आप ग्रीन लगाएं या ब्लैक। मेरे पास इस वक्त ब्लैक थे तो मैं ब्लैक ही लगा रही हूँ, और ये लगे हुए अच्छे लगते हैं इनका कलर। उसके बाद फिर दोबारा चीज़ दोनों जो हैं, मोज़रेला भी और चटर भी, ये दोनों मैं इस पर अच्छी तरह से डाल दूंगी।
ये एक लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ। देखें ये बड़ा पिज़्ज़ा है। अच्छी तरह से मैंने इस पे ये देखें चीज़ भी डाल दी है और मैंने एक पतीले को रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने उसको रख दिया था और उसके अंदर एक जाली का स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये ट्रे रख दूँगी। सॉरी, मैं इसमें एक दो चीज़ें और डालना भूल गई थी, वो मैं डाल रही हूँ, जैसे कि ऑरिगानो है जो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, एक चुटकी के करीब, ये भी डाल दूँगी। एक चुटकी ऑरिगानो और एक चुटकी कुटी हुई मिर्च वो ऊपर से मैंने इसमें डाल दिए और तकरीबन इसको मैंने 40 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखना है, ढक्कन ढक कर। और ये 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे मैं पतीले से बाहर निकालूंगी और ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में बनाएं। देखें ये बग़ैर ओवन के मैंने इसे तैयार किया है और कितनी जल्दी तैयार हो गया है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।